नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा उदय की विषय नैतिक शिक्षा में दैनिक दिनचर्या के बारे में अध्ययन करेंगे। दैनिक दिनचर्या यानी हमारे सुबह उठने से लगा के रात को सोने तक की जो भी क्रिया होती है वो दैनिक दिनचर्या कहलाती हैं। जैसे अभी कोरोना काल में भैया बहनों के विद्यालय बंद हैं, तो कई भैया बहन ऐसे सोच रहे होंगे चलो स्कूल की छुट्टी है तो घर पे भी लेट उठते हैं, तो हमारे विद्यालय बंद है परंतु हमारी दैनिक दिनचर्या है वो हमेशा जो पहले से अपना रूटीन बना हुआ है, पहले से अपनी जो दिनचर्या सुबह से लगा के शाम तक कार्य करने की है उसी को करते रहना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार दैनिक दिनचर्या में किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं होती है। जैसे ही हमारा सबसे पहला भैया बहनों के लिए सुबह जल्दी उठना, जैसे ही हमें सूर्योदय होने से पहले उठ जाना चाहिए और उठते ही बिस्तर में बैठ के सबसे पहले प्रातः स्मरण का श्लोक हमें दोहरान करना चाहिए। जैसा कि अपन विद्यालय में दोहरान सुबह वंदना में आपको इस श्लोक के बारे में बताया जाता था। जैसे बिस्तर पे उठते ही हमें दोनों हथेलियां आंखों के सामने ऐसे रखनी है और प्रातः स्मरण श्लोक का उच्चारण करना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार हमें ये अपना श्लोक है उसका सबसे पहले बिस्तर में उठते ही दोनों हथेलियां आंखों के सामने करनी है और इस श्लोक का दोहरान करना है। और क्योंकि भगवान का वास हमारे इन हथेलियों में बताया गया है इसलिए हमें सबसे पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए और उनका नाम लेते हुए वंदन करना चाहिए। उसके बाद में कई भैया बहन तो सुबह क्या करते हैं, उठते ही सीधे बिस्तर से पलंग से नीचे उतर के अपने दूसरे कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। नहीं, सबसे पहले उठे उसके बाद हमने प्रातः स्मरण श्लोक का दोहरान किया। उसके बाद में क्या करना, पलंग से पैर नीचे पहले नहीं रखना है, पहले हमने अपने हाथों से वंदन करना है। किसका? धरती माता का। आपको बताते थे विद्यालय में धरती माता को प्रणाम करना, नमस्कार करना, वंदन करना और उसके बाद में अपन को पलंग से नीचे उतरना है। और इसके बाद में बाहर जाते फिर अपने मम्मी पापा दादा दादी घर में और बड़े हैं उनको भी क्या करना है, प्रणाम करना है, वंदन करना, उनका आशीर्वाद लेना है। ये हमारी दैनिक दिनचर्या में आता है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। घर पे ये दैनिक दिनचर्या रेगुलर चालू रखनी है, इसमें किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं आती दैनिक कामों में। और जैसे वंदन किया माता पिता दादा दादी और भी अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको, उसके बाद हमें अपनी दैनिक दिनचर्या जैसे उठने के बाद ये काम करने के बाद सबसे पहला हमारा काम फिर होता है मंजन करना। तो मंजन करना है, दांतों की सफाई करनी है, बढ़िया साफ स्वच्छ मंजन करके दांतों में वगैरह खुला करके मुंह वगैरह धोके फिर दूसरा काम क्या रहता है, अपने शौच वगैरह आदि क्रिया से निवृत्त होना और बढ़िया स्नान करना। स्नान वगैरह करने के बाद में फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्नान करने के बाद सीधे अपने घर में भगवान का मंदिर होता है जहाँ पे हम दिया बत्ती करते हैं, दीपक जलाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। यदि आप नहीं कर सको तो कम से कम जब सुबह मम्मी पापा भी नहा के भगवान का नाम लेते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, यदि आपसे नहीं हो पाता तो कम से कम अपने मम्मी पापा जो भी भगवान का स्मरण कर रहा है उस समय उनके पास में जाना है और भगवान को बढ़िया दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। आजकल कई भैया तो ऐसे वो क्या ऐसे प्रणाम करते हैं, वो नहीं, अपने हिंदू संस्कृति में दोनों हाथ को जोड़ना, फिर प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान को प्रणाम करना और उनका ध्यान करना। और उसके बाद में भगवान का ध्यान हो गया, उसके बाद अपन अल्पार वगैरह जो भी है घर में वो करना है। और उसके बाद में कई भैया तो सीधे
भगवान को भी नहीं हाथ जोड़ते, कई बार भाग जाते खेलने, अपना ये काम नहीं है। अभी भगवान को प्रणाम किया, उसके बाद नाश्ता अल्पाहार किया, और उसके बाद में क्या करना, अच्छे भैया बहनों का क्या लक्षण है, उसके बाद सुबह सुबह पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? पढ़ाई। स्कूल की छुट्टी है, घर पढ़ने की आपकी छुट्टी नहीं है। ये अपने स्कूल से वीडियो भी आ रहे हैं आपके पढ़ाई के लिए, तो आपको अपनी पुस्तक है उसको खोलना है, उसको पढ़ना है। और स्कूल से कोई गृह कार्य आया है तो उसको अपनी उस विषय से संबंधित कॉपी में गृह कार्य करना है, पूरा करना है, लिखना है। और लिखने के बाद कई भैया बहन ऐसे भी होते हैं, फटाफट काम आया, लिखा और बस्ता बंद किया और बस्ता पटक दिया एक साइड और ये भाग गए। ऐसा नहीं करना हमें। बढ़िया काम किया, उसके बाद कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उस लिखे हुए को क्या करना है? पढ़ना है, लिखा हुआ उसको याद करना है। याद करने के बाद में फिर अपना बस्ता वापस सुव्यवस्थित तरीके से बंद करना है, और जहाँ पे बस्ता पड़ा, जहाँ से हमने बस्ता लाया था वहाँ पे बंद करके वापस बस्ता वहाँ पे रखना है। उसके बाद में थोड़ी देर आप खेलना चाहो तो खेल सकते हैं। वापस दोपहर को घर आने के बाद भोजन करना। भोजन करने के बाद में फिर कम से कम 1.5-2 घंटा आपको थोड़ा रेस्ट करना है, आराम करना है। धूप में इधर से उधर बाहर नहीं घूमना, वरना आप बीमार पड़ जाओगे। और यदि आप घर से बाहर जाते हो खेलने तो अपना मास्क है, ये वाला मास्क, अभी कोरोना की बीमारी चल रही है तो इसको अपन को नहीं भूलना है। ये क्या है? मास्क है। तो कई भैया मास्क लगा के नहीं जाते घर से बाहर, तो हमें अपना मास्क है उसको लगा, अपने मुंह पे लगाने के बाद ही जाना है। यदि कई भैया लगाते हैं तो भी ऐसे ऐसे डाल दिया और ये चले गए, ये भी मास्क नहीं। मास्क को एकदम सही तरीके से बढ़िया पूरा व्यवस्थित लगाएंगे। ऐसे मास्क लगाने के बाद ही घर से बाहर खेलने जाना है, या कोई भी काम से जाते तो मास्क लगाना है, उसके बाद ही जाना है। फिर अपन बाहर से जब भी घर आते हैं तो जहाँ पे अपने नल लगे हुए पानी का, वहाँ जाके साबुन लगाना हाथ में, और कम से कम 2-3 मिनट तक उस साबुन को रगड़ना है। पूरा हाथ को इस प्रकार रगड़ेंगे, अंगुलियों में भी इस प्रकार रगड़ेंगे। पूरा रगड़ने के बाद साबुन लगा हुआ हाथ, उसके बाद में पानी के नीचे उसको धोना है। और हाथ नहीं, हाथ पैर मुंह सब, तीनों हाथ पैर मुंह पूरा धोना है सबको साबुन लगा के। और उसके बाद में आपको घर के अंदर आना है, और वापिस शाम को भी भोजन करने के बाद रात को सोने से पहले भी आपको पढ़ना है। और कई भैया भी मोबाइलों पे कार्टून वगैरह देखते हैं तो मोबाइल का उपयोग लगभग पढ़ने में करना है। ज़्यादा मोबाइल आपके आंखों के लिए हानिकारक है, इसलिए ज़्यादा मोबाइल का यूज नहीं करना है। और रात को समय पे सोना है। कई भैया देर रात जगते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो उससे अपना नुकसान होता है। इसलिए समय पे वापस भोजन करने के बाद थोड़ी देर, यदि आपका स्कूल का कामकाज बाकी रह गया तो मोबाइल खोल के वो कर लो, या थोड़ी देर आधे घंटे पर टीवी आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। उसके बाद तुरंत फिर 10 बजे से पहले पहले सो जाना है, वरना देर रात सोओगे तो कई बीमारी अपन को हो जाती है। इसलिए इस प्रकार की अपनी ये दैनिक दिनचर्या रोज की रहती है, तो दैनिक दिनचर्या का हमें हमेशा पालन करना है। भले सोमवार हो, रविवार हो, कोई भी वार आता है, दैनिक दिनचर्या की कभी भी छुट्टी नहीं रहती है। भले स्कूल बंद है परंतु अपनी दैनिक दिनचर्या रोज की चालू है। इसलिए हमें भी इन दैनिक दिनचर्या का हमेशा पालन करना चाहिए। इसलिए ऐसी आशा है आप घर पे इन बातों का पालन करेंगे और इस वीडियो में बताई गई बातों का अनुसरण करेंगे। नमस्कार।